Beloved students, welcome to CBKYS। ऑनलाइन ऑफलाइन के कन्फ्यूजन से दूर होकर फाइनली सीयू ने डिसाइड किया कि अब जो भी एग्ज़ाम लिए जाएंगे वो ऑफलाइन लिए जाएंगे। इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी हुई है। वो लोग टोटली रिलैक्स मोड में थे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और आसानी से ये सेमेस्टर भी क्लियर हो जाएगा। हम लोगों को अच्छे से अच्छे के लिए सोचना चाहिए, लेकिन बुरे से बुरे के लिए तैयार भी रहना चाहिए। अब अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम की बात आ गई है तो वो एग्ज़ाम तो हम लोगों को अपीयर करना ही पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ तो पेपर का पैटर्न क्या होगा। पेपर का पैटर्न 2020 और 2021 में जो बनाया गया था वो ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए टेम्पररी बेसिस पे फिक्स किए गए थे। ऑफलाइन अगर एग्ज़ाम होगा और अगर बाद में कोई सीयू का अपडेट नहीं आता तो आपका पेपर का पैटर्न वही रहेगा जो सेमेस्टर सिस्टम में 2020 के पहले फिक्स हुआ था। अभी हम लोग वही एक पैटर्न देखेंगे कि 2020 के पहले 2019 में या 2018 में किस तरीके का सेमेस्टर में पेपर आया करता था। ये आपके सामने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 का पेपर का पैटर्न है। हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे किस ग्रुप में कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर के लिए आता है। ये सेमेस्टर 4 में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट आपको मिलेगा। ऑनर्स का पेपर पैटर्न है, देख लेंगे। हम लोग पहले ऑनर्स का देख रहे हैं, उसके बाद फिर बाद में जनरल का भी किसी वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा। ग्रुप ए में फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो बोला है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस विथ डिटेल वर्किंग। ये जो क्वेश्चन है ये आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग वाले चैप्टर में आपको ज़्यादा मिलती है। इसमें आपको सिर्फ फाइंड आउट करके बताना है कि ये जो 3 एक्सपेंस नीचे दिए हुए हैं, एक रॉ मटेरियल का, एक एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का और एक फिक्स ओवरहेड का, इसके नेचर क्या है। नेचर इन द सेंस कि ये फिक्स नेचर का एक्सपेंस है या वेरिएबल नेचर का एक्सपेंस है या सेमी फिक्स और सेमी वेरिएबल है। तो एक क्वेश्चन ये आपको 5 नंबर का दिख रहा है जिसमें नेचर के बारे में पूछा गया है। एक बेसिक क्वेश्चन जनरली इसमें रहती है। और करके इसके साथ एक ऑप्शन भी दिया है और वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपका ब्रेक इवन पॉइंट, ये सारी चीज़ें पूछा है। दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन भी आपका मार्जिनल कॉस्टिंग से ही रिलेटेड है। मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर से आपको यहाँ एक 5 नंबर का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ग्रुप ए में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो पूछा है वो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड इन व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज दिस सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग इज यूजफुल। तो सेकेंड क्वेश्चन आपको मिलेगा थ्योरी वाला। और ध्यान रखिएगा कि ये दोनों क्वेश्चन में दोनों ही आपको करना है, नंबर 1 भी करना है और नंबर 2 भी करना है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आपको ग्रुप ए में मिलेगा। या आप ऐसा बोल सकते हो कि ग्रुप ए में आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 1 नंबर भी करने हैं और 2 नंबर भी करना है। 1 में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ग्रुप बी में देख रहे हैं कि ग्रुप बी में क्या क्या क्वेश्चंस करने होंगे। तो यहाँ भी ऊपर कुछ मेंशन नहीं किया कि कितने क्वेश्चन करने हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सभी करने होंगे। अगर किसी क्वेश्चन के साथ और करके दिया है तो आप उसका ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है ग्रुप बी में, ये बता रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर 3 मंथ्स ईयर इंडेड जून 2019। 2019 का पेपर भी है ये फर्स्ट क्वेश्चन जो 3 नंबर दिया है ग्रुप बी में, ये क्वेश्चन आपका बजट एंड बजटरी कंट्रोल से है। तो बजट एंड बजटरी कंट्रोल में आपका कैश बजट, प्रोडक्शन बजट और फ्लेक्सिबल बजट है। तीनों में से कोई भी एक बजट आपको ग्रुप बी के एक क्वेश्चन में मिलेगा और जो कि कितने नंबर का होगा, 10 मार्क्स का होगा। कॉर्नर में यहाँ मेंशन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं नंबर 4। नंबर 4 नंबर जो दिया है क्वेश्चन वो है आपका फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय देव लिमिटेड। आप देख रहे हैं यहाँ लिख रहा है यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। मतलब ये जो क्वेश्चन आपको मिल रही है ये भी मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड है, लेकिन इसके साथ और करके एक और क्वेश्चन दे दिया है जो कि आपका डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग अगर आप करते हैं तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन ग्रुप ए में भी मिलता है और एक 10 नंबर का क्वेश्चन ग्रुप बी में भी मिलता है। और इसके साथ और करके आपको एक क्वेश्चन मिल जा रहा है डिसीजन मेकिंग चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 का जिस तरीके से क्वेश्चंस दिया है उससे लग रहा है कि ये एबीसी का क्वेश्चन है। हम लोग पढ़कर एक बार देख लें। केबी लिमिटेड मैन्युफैक्चर 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स, वाई एंड जेड। देयर पर यूनिट कॉस्ट डेटा आर गिवन बिलो।
कभी कभी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही मेंशन कर देता है क्या निकालना है, और कभी कभी पूरी डेटा देने के बाद लास्ट में मेंशन करता है। तो नंबर 5 हम लोग देखें एक बार, लास्ट में मेंशन किया है इसके, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोडक्ट कॉस्ट स्टेटमेंट अंडर ट्रेडिशनल मेथड एंड एबीसी मेथड, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड से पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप बोल सकते हो कि आपको ये जो क्वेश्चन मिलेगा 10 नंबर का, वो आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाले से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, इसके साथ एक और करके थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया है जिसमें 2 क्वेश्चन है ए और बी करके। ए में बता रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, और बी में बोला राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन कॉस्ट पुल एंड कॉस्ट ड्राइवर। ये कॉस्ट पुल और कॉस्ट ड्राइवर वाला एरिया भी आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ही मिलेगा। मतलब आप ये बोल सकते हो कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से एक आपको करना होगा, एक आपका सम्स रहेगा और एक थ्योरी रहेगी। आप सम्स कर सकते हैं उसका या फिर थ्योरी कर सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस क्वेश्चन के साथ ऑप्शन दिया जा रहा है वो उसी चैप्टर का दिया जा रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन बता रहा है इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स यील्ड बाई प्रोडक्ट ए एंड बी द ज्वाइंट एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, कुछ इंफॉर्मेशन डेटा दिया है और एकदम लास्ट लाइन में आप देखोगे लिख रहा है सो हाउ वुड यू अपोर्शन द ज्वाइंट एक्सपेंसेस एंड असर्टेन द प्रॉफिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। ये जो क्वेश्चन है ये आपका ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। तो ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट वाले चैप्टर से आपको 10 नंबर का एक क्वेश्चन मिल रहा है ग्रुप बी में। तो अभी तक क्या देखें कि ग्रुप ए में 2 क्वेश्चन करने थे 5-5 नंबर के, 10 नंबर हो गए, और ग्रुप बी में 4 क्वेश्चन करने हैं 10-10 नंबर के, 40 हो गए, 40 और 10 50 का पेपर हो गया ग्रुप ए और ग्रुप बी में। ग्रुप सी में आपको 2 क्वेश्चन करने को दिए जाते हैं 15-15 नंबर के। आप 15-15 नंबर के 2 क्वेश्चन देखोगे 30 नंबर होगा। तो 50 और 30 मिलाकर आपका पेपर बन गया 80 का। अब ग्रुप सी में जो क्वेश्चन दिया गया है वो किस चैप्टर से रिलेटेड है वो देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट मेंशन कर रहा है द फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फॉर द ईयर 18-19। कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला आप पॉइंट नंबर ए में देखोगे, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट एनालिसिस, फिक्स एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस, ये सारी की सारी चीज़ें आपको फिर कहाँ मिल जाएंगी, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग में। तो मार्जिनल कॉस्टिंग वाला जो चैप्टर है वो एक वास्ट एरिया है, अच्छे से कीजिए, उसमें से आपको ज़्यादा पार्ट क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल रहा है। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपका मार्जिनल कॉस्टिंग से फिर मिल जा रहा है। इसके साथ अगला देख रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में मेंशन कर रहा है, 7 के साथ कोई ऑप्शन भी नहीं था। 8 में जो मेंशन किया है वो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम्स है। आप सम्स के लास्ट लाइन में देखिएगा 8 के, कैलकुलेट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर गैंग वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस एंड लेबर यील्ड वेरिएंस। तो ये वेरिएंस एनालिसिस की जो भी कैलकुलेशन होती है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाले चैप्टर में होती है। और इसके साथ और करके जो क्वेश्चन दिया है वो भी आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ही है, और वो क्या मेंशन कर रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एनालाइज द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसमें आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए बताया गया है। और जो लोग भी इस चैप्टर को पढ़े हैं अच्छे से वो जानते हैं कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जब बोला जाता है तो सिर्फ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस नहीं निकाला जाता, मटेरियल के अंदर जितने भी 5 आइटम होते हैं वो सारे के सारे कैलकुलेट किए जाते हैं, जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज और क्वांटिटी वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो लास्ट का जो क्वेश्चन है 8 नंबर वो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड है। और 15 नंबर का क्वेश्चन 2 करने होंगे आपको ग्रुप सी में। एक बार फिर से आपको रिपीट कर दें, ग्रुप ए में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं 5-5 नंबर के, 10 हो गया। ग्रुप बी में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं 10-10 नंबर के, 40 हो गया, 40 और 10 50। और ग्रुप सी में 2 क्वेश्चन करने होते हैं 15-15 नंबर के, 30, 50 और 30 80। 80 का आपका एग्जाम होता है और 20 आपका इंटरनल का है। तो ये पेपर का पैटर्न आप लोग ध्यान में रखिएगा। जनरल के पेपर पैटर्न में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर।